जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई, ध्रुव भाई आमंत्रित है प्लीज। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। हम जिस पहले अध्याय को पढ़ रहे थे उसका अंतिम भाग जो है शेष है, वो हम पढ़ देते हैं आज। जय गुरुदेव। ईसाई जगत तो निर्दोष है, क्योंकि इस ज्ञान का स्वाद अभी तक उन्होंने चखा नहीं है। बाइबल की भविष्यवाणियां यही बात कहती है, यह ज्ञान उन्हें 20वीं सदी के अंत से पहले प्राप्त हो जाएगा। अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। इस संबंध में पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के सूत्र 33 एवं 36 में कहा है, प्रतिभाद्वा सर्वम 33, अथवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से साधक को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते 36, उससे प्रातिभ श्रवण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। पहली प्रातिभ, इससे भूत भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। दूसरी सिद्धि है श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की सामर्थ्य आ जाती है। तीसरी सिद्धि है वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। चौथी है आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। पांचवी आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। छठी सिद्धि है वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। उपरोक्त ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि भारतीय योग दर्शन बताता है। मैं इसी दर्शन की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाने संसार में निकला हूं। अब यहाँ पर पहला अध्याय तो पूर्ण हो गया है। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है एक सहायक और भेजूंगा।
मैंने किसी भी धर्म के दार्शनिक ग्रंथ को नहीं देखा। मुझे आजीविका चलाने के लिए जिन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसे ग्रंथ देखने की कल्पना तक नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, उसमें मेरा बौद्धिक प्रयास कुछ भी नहीं है। सन 1967 में 1967 में परिस्थितियों विशेष के कारण मुझे आराधना करनी पड़ी। आराधना का क्या परिणाम मिलेगा, इसके बारे में भी मैं पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। संसार के लोगों ने आश्चर्य किया, परंतु मैंने हमेशा यही कहा कि जो कार्य पहले करता था, आज कर रहा हूं। मंत्र सिद्धि क्या होती है, उससे जीवन में क्या लाभ? परंतु जब काफी लोग मुझसे मिल चुके, तो उनके विचारों को सुनकर और मेरे अंतर में जो प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही थी, उनके तुलनात्मक चिंतन से मैं समझ गया। परंतु लोगों को मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भौतिक लाभ के लिए मैं जीवन में इसका उपयोग कभी नहीं करूंगा। लोगों ने बहुत समझाया कि धन के बिना जीवन की समस्याएं हल हो ही नहीं सकती। जब मैं अंत तक नहीं माना, तो लोगों ने यही कहा कि यह जाति का जाट है, इसके समझ में नहीं आवेगी। मैं उनकी बात समझ नहीं रहा था, ऐसी बात नहीं थी। मैंने उन्हें कई बार कहा भी था कि यह सौदा मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोना देकर उसके बदले में लोहा लूंगा। मेरी यह बात उनको किसी को ठीक नहीं लगी। आखिर मुझे यह कहकर पीछा छुड़ाना पड़ा कि भाई, धन मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं तो भूख से जूझने के लिए ही जन्मा हूं। आप निरर्थक प्रयास न करें। परंतु समझ आ जाने के कारण आराधना जीवन का अंग बन गई। जो भी आराधना की, उसका नतीजा सकारात्मक ढंग से मिला। स्वामी श्री विवेकानंद जी को पढ़कर गुरु धारण करने की प्रबल इच्छा हुई, परंतु स्वामी जी ने यह भी लिखा था कि इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। अतः मुझे कोई गुरु आकर्षित नहीं कर सका। दैव योग से, या यूं समझिए कि गुरुदेव ने अपनी शक्ति से खींचकर मुझे बुलाया और समर्पण करवा लिया। अप्रैल 1983 में मैंने दीक्षा ली थी और 31 दिसंबर 1983 की क्रूर रात्रि ने मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से भी अनाथ कर दिया। भौतिक पिता 3 साल से ही कम उम्र का छोड़कर चले गए और आध्यात्मिक पिता 7-8 माह के बालक की तरह संसार में अकेला छोड़ गए। गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने से पहले मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई और मैं अगस्त 1983 से अकारण बिना कोई सूचना दिए नौकरी से घर पर बैठ गया। पूरे 2 साल बाद जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना के बाद कार्य पर उपस्थित हुआ। 31 दिसंबर 1983 तक जामसर जाने के कई इशारे मिले, परंतु बदकिस्मत होने के कारण मैं कुछ भी नहीं समझ सका। इन 2 सालों में काफी समय मुझे मेरे गांव में बिताना पड़ा। मानसिक परेशानी के कारण चिंतन निरंतर चलता रहता था। एक विचार बहुत दिन तक परेशान करता रहा कि संसार के लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। मैं कैसा अभागा हूं, मेरा जीवन कैसे बीतेगा? आखिर मैं संसार में क्यों आया हूं? काम किए बिना बच्चे क्या खाएंगे? मैं कौन हूं? इत्यादि इत्यादि। इस चिंतन के चलते मुझे एक रात्रि को हिंदी की किसी अज्ञात पुस्तक के कुछ अंश दिखे। पूरे तो याद नहीं रहे, परंतु ऊपर नीचे और बीच की कुछ लाइनें याद रह गईं। इसके बाद एक आवाज 2 बार सुनाई दी, तू यह है, तू यह है। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था और कुछ देर देखे स्वप्न और आवाज पर विचार करता रहा। मैं कुछ नहीं समझ सका कि यह मेरे चिंतन का कैसा उत्तर है। इसके 2-4 दिन बाद
इसके 2-4 दिन बाद में मेरा छोटा पुत्र स्कूल से आते समय जूता ठीक करने वाले सांसी से एक फटी पुरानी पुस्तक ले आया। मुझे कोई काम तो था नहीं, समय काटने के लिए उसे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं अचानक चौंक गया, क्योंकि जो भाग मुझे स्वप्न में दिखा था वह उसी पुस्तक का अंश था। मैंने उस पुस्तक को 3-4 दिन तक कई बार पढ़ा, परंतु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना ही समझ सका कि यह ईसाई धर्म की कोई पुस्तक है। उसमें जैसे बच्चों को समझाते हैं, वैसे चित्र लकीरों से बनाकर विषय को समझाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद थोड़े ही दिनों में मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं कार्य पर आ गया। जब मैं शहर में आया तो मुझे जानकारी मिली कि यह सेंट जॉन के द्वारा लिखी बाइबल का एक भाग है। मुझे जो दिखे वे उसके 15 विसर्ग 26 एवं 27 एवं 16 विसर्ग 7 से 15 के अंश थे। मेरे एक अनुयायी ने मुझे हिंदी का नया नियम दिया। उसने कोई बाइबल का कोर्स पत्राचार से किया था और वह पुस्तक उसे भेंट स्वरूप मिली थी। उसे पढ़ने पर मैं बाइबल के बारे में कुछ समझ सका। इससे पहले बाइबल में क्या है मैं नहीं जानता था। मैं गुरुदेव के आदेश के अनुसार 6.5 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होकर अपने मिशन के कार्य में लग गया, क्योंकि बाइबल में वर्णित बात मेरी आराधना पद्धति से बिल्कुल ही मेल नहीं खा रही थी। इसलिए मैंने ईसाई दर्शन की पुस्तक समझकर उसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परंतु समय समय पर मूल भाषा की बाइबल देखने के दिशा निर्देश निरंतर होते रहे। मेरे पास श्री डूंगर महाविद्यालय के विधि यानी कानून विभाग के एक लेक्चरर आया करते थे। एक दिन तंग आकर मैंने उनसे पूछा कि मुझे मूल भाषा की बाइबल की आवश्यकता है, कैसे और कहां से मिलेगी। उन्होंने मुझे कहा कि पोप द्वारा अधिकृत बाइबल मेरे पास है, मैं ला दूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बात मैं देखना चाहता था उसमें बिल्कुल ही नहीं थी। मैंने उसे लौटा दिया और अपने कार्य में लग गया। परंतु मूल भाषा की बाइबल देखने के दिशा निर्देश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर तंग आकर मैंने इस संबंध में किसी ईसाई सज्जन से पूछताछ की तो पता चला कि मैं देखना तो चाहता था प्रोटेस्टेंट चर्च की बाइबल की बातें, और मैंने देख ली कैथोलिक चर्च की बाइबल। इस बात की जानकारी से मुझे भारी आश्चर्य हुआ। मैंने उस सज्जन से पूछा, यीशु एक और बाइबल दो, यह क्या बात है? उसने सिर्फ इतना ही कहा कि यह धर्म गुरुओं का झगड़ा है। आज यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल की। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है गुरु बहन, आ रही है। जय गुरुदेव। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाद की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये जो सत्संग का कार्यक्रम है सुबह शाम दोनों वक्त डेली चलता है। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनने के बाद ध्यान किया जाता है और शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है जो गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई है, और उसके बाद ध्यान किया जाता है और गुरुदेव
के जो भी अनुभव होते हैं सभी गुरु भाई बहन आपस में इस पर जो है अपने विचार रखते हैं, अपने अनुभव रखते हैं। ये कार्यक्रम हर रविवार को भी सुबह 9 से 10 बजे तक चलता है, जिसमें सभी जो गुरुदेव के छोटे छोटे साधक हैं बच्चे वो जुड़ते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। उसमें भी बच्चों को ध्यान करवाया जाता है। इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि जो भी उनके ध्यान से संबंधित अनुभव है, गुरुदेव की साधना से संबंधित जो भी अनुभव है, जो भी विचार है, प्रश्न है या जो भी जिज्ञासा है वो मंच पर रखें। कोई भी गुरु भाई बहन, सबसे पहले जो नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि प्लीज हैंड रेज करें और अपने अनुभव रखें। गुरुदेव से कब जुड़े, कैसे जुड़े, ये भी साझा करें। जय गुरुदेव। आज की गुरुदेव की जो दिव्य लेखनी थी उसमें दो बातें बहुत ही गुरुदेव ने जो है दिव्य लेखनी में लिखी कि एक तो उनको जो गुरुदेव है वो देव योग से मिले, यानी जो भी समस्त सतगुरु होते हैं वो अपने शिष्य को अपने आप खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो ये बात गुरुदेव की लेखनी से वो होती है कि जो भी जिनके भी या तो प्रारब्ध अच्छे होते हैं, पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म किए हुए होते हैं, या फिर गुरुदेव जिन पर कृपा करते हैं उन्हें अपने आप अपनी शरण में बुला लेते हैं। और दूसरी बात ये कि गुरुदेव की जो साधना से जुड़ने के बाद गुरुदेव के जो अनुभव हुए, उन्होंने जो गायत्री मंत्र का जाप किया और उसके बाद और उनके गुरु के मिलने के बाद गुरुदेव बोलते हैं कि मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, नौकरी से मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। तो जो उस वक्त जो दादा गुरुदेव थे वो ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद गुरुदेव की ऐसी स्थिति थी, लेकिन जल्दी ही दादा गुरुदेव की समाधि पे गए और उनको जो है आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलना शुरू हो गया। तो ये स्थिति जो समर्थ सतगुरुदेव है हमारे, वो दादा गुरुदेव के समाधि में चले जाने के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी ऐसी स्थिति हुई, मानसिक स्थिति, जबकि वो खुद अवतार थे, वो खुद ईश्वर का रूप थे। ये जो चीज है साधना में, ऐसी स्थिति से, ये सब स्थितियां हमें आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। ये स्थिति जब तक नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई भी जो गुरु भाई बहन है वो अगर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है या उनको लगता है कि लोभ मोह है, अहंकार हावी हो रहा है इस साधना में, लेकिन अगर उनका गुरुदेव का नाम जाप चल रहा है, ध्यान चल रहा है, गुरुदेव में आस्था है, विश्वास है, तो इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमें हमारे पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ही सब चीजें होती है। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। ज्योति नागर नाम से कोई गुरु बहन शायद नए हैं, उनका स्वागत है। मंच पे आए और अपने अनुभव रखें। ज्योति जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। आप बताएं गुरुदेव से कब से जुड़े हैं, क्योंकि मैंने आज ही आपका नाम देखा है। अगर मंच पे हो तो कृपया हैंड रेज करें। जब तक और कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है उनका। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जो ये साधना है इसमें जो भी तामसिक वृत्तियां हैं, राजसिक वृत्तियां हैं, वो सब बदल के और सत्व गुण में हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है गुरुदेव अपने समान बना लेते हैं, त्रिगुणातीत बना लेते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार अगर तामसिक वृत्ति नष्ट हो गई तो वो जीवन में लौट के नहीं आएगी कभी। इस आराधना से ऐसा होता है कि एक बार अगर तामसिक वृत्ति नष्ट हो गई तो पूरे जीवन में कभी लौट के वापस नहीं आती।
बहुत से गुरु भाई बहन इन वृत्तियों से परेशान होते हैं, तो वो एक बार अपने जीवन में इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो एकदम पीक पे होती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, और इस प्रकार वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है और कभी लौट के वापस नहीं आती है जीवन में। तो ऐसी हमारे समस्त सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की आराधना है कि इन वृत्तियों से हमें निजात दिला के वो अपने समान हमें बना लेते हैं। इस साधना में किसी को भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे खुद के जीवन का ऐसा अनुभव है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमें घबराना चाहिए, डरना चाहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। जय गुरुदेव। एक दोहा भी आता है, हमारे संतों ने कई गुरु की महिमा में कई दोहे लिखे कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतनी गुरु की महिमा बताई हुई कि शीश देने के बाद भी अगर सच्चे समर्थ गुरु मिल गए तो वो भी ये समझो कि सत्य में ही मिल गए हैं। तो हमारे गुरुदेव इतने समर्थ है, हमें किसी का चीज का त्याग करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे समर्थ सदगुरुदेव इतनी आसानी से हमें मिल गए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव पे पूर्ण श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, मंत्र जाप करें और ध्यान करें। हर तरह की जो भौतिक और जो भी आध्यात्मिक दैविक दैविक हर तरह की समस्या, रोग शोक सब समूल नष्ट होके और हमारे जो है आध्यात्मिक प्रगति होती है। ऐसी आराधना हमारे श्री गुरुदेव की बहुत सरल और सीधी आराधना है। 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप करना है। जय गुरुदेव। भूखी कौन बार खीर को प्यालो खा लीजिए बाबा, जैसा लिया देते खा लीजिए थोड़ा। हंसा कंवर गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं आप? जय गुरुदेव गुरु बहन, गलती से हो गया ये। कोई बात नहीं गुरु बहन। अपने गुरुदेव की साधना कैसी चल रही है, कुछ अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है आपका। साधना बहुत अच्छी चल रही है गुरु बहन जी। मंत्र जाप हो रहा है रेगुलर? जी गुरु बहन। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है। आज की गुरुदेव की दिव्य लेखनी पर भी अगर कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। मनोरमा मीना गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय कोई भी गुरु भाई गुरुदेव। बहन कोई भी गुरु भाई बहन अगर बोलते नहीं है ना तो अच्छा नहीं लगता। मतलब तो सबको बोलना चाहिए कि गुरु प्रेम की तो बात हम कर रहे हैं, ये थोड़ी कि हम कोई ज्ञान दे रहे हैं किसी को। जिसका जैसा गुरु के प्रति भाव है या अपने छोटे छोटे अनुभव है वो हमें बताने चाहिए। और कोई ऐसा भी नहीं कोई यहाँ ज्ञानी व्यक्ति है, बस अपने प्रैक्टिकल अनुभव जो हमें इस गुरुदेव की आराधना में हमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आया है तो हमें जरूर बोलना चाहिए। तो आज की मैं छोटी सी अनुभूति और बताती हूँ। तो गुरु बहन में क्या है, जैसे आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी, मतलब तूफान सा था रात को, बार बार लाइट जा रही थी आ रही थी और मैं सो नहीं पाई, मतलब नींद नहीं निकली ठीक से और मुझे सुबह ड्यूटी जाना था। तो फिर मतलब नींद नहीं निकली तो थोड़ा सा मतलब एक्सप्रेसनेस फील नहीं होती है। तो मैंने गुरुदेव को बोला तो गुरुदेव आज तो आप देख लेना, मतलब और ऐसी जगह ड्यूटी लगाना, मतलब आजकल क्या है मेरी डेली चेंज हो जाती है। जैसे एज ए रिलीवर अगर कोई नहीं है तो उस जगह मुझे भेज देते हैं। तो आज मेरी ड्यूटी जो थी मतलब ऐसी जगह थी जहाँ मुझे मेंटली मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो टिकट वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनमें आप जरा से भी मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर मिस्टेक करते हो तो मतलब पैसे से रिलेटेड, तो ऐसी जगह थी। मतलब उसके बाद मतलब जैसे मुझ में मतलब मुझे लगा ही नहीं, इतनी एनर्जी थी कि मैं सोई नहीं सोई कुछ भी पता नहीं, मतलब इतनी एनर्जी बनी रहती है। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि गुरुदेव मतलब वो शक्ति जो गुरुदेव की है वो हर समय मतलब माइंड को इतना फ्रेश रखती है, कोई डाउट नहीं कुछ नहीं। थकान क्या होती है कि कागज को चेक करना, मतलब बिल्कुल आराम से मैंने कर दिया। और 2 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और दिन तो मैं 1:30 बजे आ जाती थी, आज मैं 2 बजे ही आई हूँ। मतलब मेरा जो टाइम है उसी टाइम पे आई हूँ। तो गुरुदेव तो मतलब हर समय अपने साथ रहते हैं और अपना काम मतलब हाँ, ये जो मैं बताने को मैं भूल ही गई। हमारी ये क्या है एक चीज और है
कि जैसे 8 बजे जाना है तो साइन को क्या है, मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा है कब से ही साइन ही नहीं करते, लोग इकट्ठे साइन करते हैं। मैंने तो अपनी नौकरी में कभी भी ऐसा नहीं कि सबसे पहले जाते ही मैं साइन करती हूँ। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा वो है, पर बोलने वाली एक मैं ही बंदी थी, तो मैंने तो बोलना छोड़ दिया कब से ही। तो आज क्या है भाई, ये तो गलत, और चीजें तो चलो छोड़ो, पर साइन तो आदमी करेगा ना, आते ही उसकी ड्यूटी कौन सा करेगा। आप साइन करोगे तभी तो आपके खुद की ये गवाही कि नहीं मेरा काम शुरू हो गया। साइन इकट्ठे कर रहे हैं मतलब 10-10 दिन के ऐसे। तो मेरे ये विचार मतलब कल चल रहा था दिन भर, तो मैं सोच रही थी मैं बोलूं, फिर मैंने सोचा आपने क्या करना बोल के देखते हैं, गुरुदेव पे छोड़ते हैं, इनका आदेश मान के अपन चुप रहते हैं। तो आज सुबह क्या होता है ग्रुप में, जिनको मतलब जो हमारे मतलब पीएमओ सर है, तो वो ऐसे ही मतलब जहाँ मेरी ड्यूटी थी वहां आ जाते हैं घूमते फिरते, और राउंड एक जिम में उनको करवाती है, तो फिर मेरे से ऐसे बात करने लग जाते। तो फिर मैंने उनको मतलब कह दिया कि सर मतलब ऐसे ऐसे हैं, तो कल मैं देखता हूँ, पूरी व्यवस्था करता हूँ, मतलब सिंपल वे में। और मैंने कहा मैं कंप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, बस एक साइन तो मतलब एक होना चाहिए ना आदमी का, कौन गवाही देगा। तो बोले मैं कल देखता हूँ। मतलब छोटी छोटी बातें इतने प्यार से मतलब जैसे कहलवा दे। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ज्ञानी है कुछ भी है, लेकिन जब बोलते हैं तभी अच्छा लगता है यहाँ सुनने में भी, सेशन में, कि गुरु प्रेम में सेशन हो, गुरु की बातें हम करें, वो बात कुछ भी हो सकती है गुरु से रिलेटेड। और मतलब जैसे एक शब्द और मुझे लिखने में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, जैसे चिरंजीवी होता है ना, जो र के ऊपर जो अंग आता है, वो अंग मुझे मतलब आज से जैसे पढ़ी हूँ आज तक मुझे उसमें डाउट रहता है, मैं ऐसे आइडिया से लगाती हूँ मतलब हाँ होगा, लेकिन आज वो गुरबेन मुझे एकदम क्लियर हुआ अभी ध्यान में कि नहीं मुझे यही लगाना है। इससे हर जगह मतलब अक्सर जो डॉट आता है ना ध्यान में, मुझे वो चिरंजीवी जैसे मुझे आज वो गुरुदेव ने समझाया कि नहीं वो यही लगेगा। मतलब पढ़ी तब से मुझे ये चीज मतलब मैं ऐसे लगाती हूँ आइडिया से, हाँ यही है, मतलब कंफ्यूजन में। तो मुझे आज क्या है चिरंजीवी लिखने की जरूरत पड़ी थी एक्चुअली, तो वो मैंने लिखा और आज मुझे गुरुदेव ने समझाना कि ये डॉट यही लगेगा, नो मतलब कंफ्यूजन। छोटी छोटी बातें हैं, हमें शेयर करनी चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है। पता नहीं किसी को लगता हो नहीं लगता, लेकिन पता नहीं मुझे तो अच्छा लगता है कि गुरुदेव तो हमारे हर पल हर समय साथ रहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरुदेव ने मतलब हर एक सांस में हर एक काम में गुरुदेव को समर्पित हर एक चीज, बहुत सुंदर लगा गुरुदेव को सुनकर। और एक बार हम जब गुरुदेव को बोल देते हैं कि गुरुदेव आप संभाल लेना, हमारे बस की बात नहीं है, तो बस फिर कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो देख लेते हैं गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। कोई भी गुरु भाई बहन अपने कोई भी अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है। कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो किसी की, तो मंच पर उनका स्वागत है। गुरु बहन मनोरमा गुरु बहन ने बहुत सुंदर बात बोली कि हम कोई ज्ञानी नहीं है, हमने तो कभी कोई किताबें भी नहीं पढ़ी है ऐसी ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की। बस हमारा तो इतना ही गुरुदेव से प्रार्थना रहती है कि उनके चरणों की धूल बन जाए, वो ही काफी है हमारे लिए। उस लायक भी नहीं है हम तो, पता नहीं कितने जन्मों के गंदगी भरी पड़ी है अंदर, उसको गुरुदेव जो है सबको मिटा के और अपने चरणों की धूल बना ले, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। गुरुदेव की आराधना, गुरुदेव का मंत्र जाप लगातार करते रहने से इस लायक हम बन जाते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा कर सके। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। मनीषा सिन्हा गुरु बहन ने एंट्री किया, स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय मैं गुरुदेव गुरु अपना बहन। कहाँ से मैं रांची से जुड़ती जुड़ते हैं हूँ। गुरु? मैं जी जी रांची झारखंड से जी मैं अंशु सिन्हा के मतलब आईडी से मैं भी जुड़ी थी और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर की थी। तो जी जी आज मैं अपने बेटा का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे जी गुरुदेव जी मतलब ढूंढते हैं अपने शिष्य को। और मतलब कि
या मैं जुड़ी तो उसको तो कुछ भी नहीं पता था। एक माध्यम मुझे बनाया उसको ढूंढने के लिए, गुरुदेव ये बता रही हूँ कि मैं जुड़ी तो जब मैं ध्यान स्टार्ट की तो उसको लगा कि वो भी मतलब अपने से वो स्टार्ट कर दिया ध्यान करना, जबकि मैं उसको कुछ बताई भी नहीं कि हाँ बाबू तुम भी करो, ये सब कुछ भी नहीं। लेकिन उसको खुद से मन किया कि मम्मा आप ध्यान करते हो तो मैं भी ध्यान करूंगा, क्या है ये मैं भी जानना चाहता हूँ। जबकि बहुत बड़ा भी नहीं है, 14 ईयर्स का है, लेकिन जी उसको भी मन किया कि मैं भी ध्यान करूंगा। और उसको जब वो ध्यान करना स्टार्ट किया तो 1 सप्ताह तक तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उसे इतनी अच्छी-अच्छी अनुभूति हुई कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छी-अच्छी। तो उसकी एक अनुभूति मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो अभी मुझे याद आ रही है, तो अभी मैं बता रही हूँ कि एक मतलब कि जहाँ पे मैं हम लोग रहते हैं ना, तो हम लोग के घर के बगल में एक मैदान है। तो उसको ध्यान के टाइम में ये अनुभूति उसको हुई थी कि उसके घर के बगल में एक मैदान है, तो उस मैदान में उसको वहाँ पे समुद्र दिख रहा है, ध्यान में, कि उस मैदान में वहाँ पे उसको समुद्र दिख रहा है। तो वो कहीं जा रहा है अपने भाई के साथ में, तो गुरुदेव उसको वहाँ पे दिख रहे हैं और गुरुदेव उसको बुला रहे हैं। तो गुरुदेव मतलब समुद्र पे बैठे हुए हैं और गुरुदेव उसको बुला रहे हैं। तो वो जाता है गुरुदेव के पास दौड़ के और उनका चरण धोने लगता है ना? तो चरण धोते-धोते तो उनका पैर का जो स्किन होता है ना, वो स्किन का कलर छूट के ना ब्लू रंग में बदलने लगता है, नीला रंग में। हाँ, और वो बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं, गुरुदेव बहुत बड़े, और वो अचानक से ना विष्णु भगवान में बन जाते हैं, मतलब विष्णु भगवान में पूरा परिवर्तित हो जाते हैं और खूब बहुत विशाल मतलब कि बन जाते हैं गुरुदेव, और बहुत विष्णु भगवान में परिवर्तित हो जाता है। ये देखते ही रह जाता है कि ये क्या, लेकिन गुरुदेव का चेहरा नहीं रहता, चेहरा किसी और का रहता, पर वो बहुत, और वो मुस्कुराते रहते हैं इसको देख-देख कर। तो ये उसकी अनुभूति थी, तो ये बहुत बहुत बड़ी अनुभूति थी। मतलब एक साक्षात उसको भगवान के दर्शन हो गए, यही बोलूँगी मैं, दर्शन हो गए। बहुत उसको और भी बहुत सारी अनुभूति हुई है, मतलब कि कृष्ण जी की अनुभूति में सामने ध्यान करते समय सामने कृष्ण जी दिख रहे हैं। वह फिर एक बार खुली आँखों से उसको बाँसुरी दिखा है, मोर का पंख दिखा है, खुली आँख से सब कुछ। अब अभी कुछ दिन से तो ऐसा नहीं हो पा रहा, कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है। कोई भी उसको कोई भी यौगिक क्रिया नहीं होती है, लेकिन अनुभूति बहुत अच्छी-अच्छी होती है। तो मुझे अभी तक ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई है, हालाँकि मुझे यौगिक क्रिया होती है, मुझे सब कुछ होता है, लेकिन उसको ऐसा यौगिक क्रिया कुछ नहीं होती, तो बोलता भी है कि मम्मा मुझे कोई यौगिक क्रिया नहीं होती है, पता नहीं क्या, मुझे मतलब गुरुदेव प्यार करते हैं कि नहीं, ये सब। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी इतनी अच्छी-अच्छी अनुभूति है और तुमको तो देखते ही होंगे वो। मतलब ये बता रही हूँ कि उसको कोई नहीं बोला कि ध्यान करो। मैं तो शुरू-शुरू में तो मैं भी नहीं जानती थी कि ये है क्या चीज़, क्या है? तो मैं तो बोलती थी कि नहीं तुम क्यों कर रहे हो? तुम छोड़ दो। हाँ, हाँ। तो मुझे बोला गया मैं करती हूँ। तो फिर बोला नहीं-नहीं मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे करना है। तो वो ज़बरदस्ती करता था और करता था तो उसको फिर इतनी अच्छी-अच्छी अनुभूति उसको होने लगी। फिर धीरे-धीरे उसको भी समझ में आने लगा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन है? अब तो मैं भी समझ गई कि कौन है। उसको तो कल्कि अवतार के भी दर्शन हुए हैं और फिर क्या बोलते हैं हम, हाँ, ये सुदर्शन चक्र गुरुदेव उसको चलाना सिखा रहे हैं, अपने हाथ में मतलब उसकी उँगली में सुदर्शन चक्र दिए हुए हैं गुरुदेव। ये सब भी उसको बहुत अच्छी-अच्छी अनुभूति हुई है। बहुत बड़ी-बड़ी अनुभूति हुई है। मैं तो मतलब कि बोलती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाह! इतनी अच्छी, मतलब कि साक्षात उसको भगवान के दर्शन हो गए सोचिए तो। और वो बहुत लाइटली लेता है। मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता भाई ये सब। हम बोले अरे इतना अच्छा अनुभूति तुमको हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तरसते हैं इस तरह की जी जी अनुभूति हो, मतलब है ना? तो जी बिल्कुल। बता रही थी हाँ, कि वो मतलब तो कि उसको तो बढ़िया। नहीं, मेरा मेन तबीयत मेरा खराब था तो इसकी वजह से हम स्टार्ट किए। उसको कुछ भी नहीं था तो सोचिए मेरे माध्यम से मतलब गुरुदेव उसको ढूंढे ना। गुरुदेव ने इसी शरण में लिया उनको। गुरुदेव अपने आप ही उसको शरण में ले लिए, तो हम उसको बोलते भी है कि बाबू तुमको तो मतलब कि गुरुदेव को शरण में तुमको लेना था, तो वो हम ही को माध्यम बनाया समझो तो, क्योंकि मेरा जी तबीयत खराब, अगर मेरा तबीयत खराब नहीं होता तो शायद हम नहीं जुड़ते, और हम नहीं जुड़ते तो तुम नहीं जुड़ता। तो इसीलिए
शायद इसीलिए वो माध्यम बनाए और तुमको अपनी शरण में ले लिए। खुश भी होता है, बहुत खुश होता है, जैसे जैसे जानकारी मिल रहा है, जैसे जैसे जान रहा है, उसको तो विराट स्वरूप भी अपना दिखाए हैं, अपना विराट रूप भी उसको दिखाए हैं। बहुत अच्छा। पहले तो उसके कान में आवाज भी आता था, अभी नाद वगैरह उसका नहीं हो रहा, और बीच अचानक से उसका नाद भी स्टार्ट हो गया था कुछ दिन पहले। अभी तो बंद हो गया नाद वाद, अभी कुछ भी नहीं चल रहा उसका। बच्चा है तो थोड़ा उतना ध्यान नहीं देता है, बीच में थोड़ा सा उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था इधर उधर, थोड़ा उतना ध्यान नहीं देता। हम हमेशा उसको बोलते रहते कि बाबू ये बहुत बड़ी चीज तुमको मिल गई है, तो इसको थोड़ा सा लाइटली मत लो, इसको सीरियसली लो और खूब मंत्र जाप करो। तो फिर धीरे धीरे अब फिर स्टार्ट किया है, फिर मंत्र जाप भी फिर अच्छा से कर रहा है, और रोज ध्यान करता है। पहले तो एक ही टाइम ध्यान करता था, तब उसको इतनी अच्छी अच्छी अनुभूति हुई है। अब तो दोनों टाइम ध्यान करता है और मंत्र जाप भी कर रहा है। अब थोड़ा सा सीरियसली लिया है इसको, यही बताना चाह रही थी। गुरुदेव ने शरण में लिया है तो अपने आप सीरियस भी कर देंगे सब कुछ। गुरुदेव इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां करा रहे, खुद अपना विराट रूप दिखा रहे हैं हमको, तो बहुत ही अद्भुत, है बहुत ही सुंदर। हम लोग जिसके लिए तरसते हैं वो तो बोलता है कि अब कोई भी भगवान, मतलब कि अगर कोई आके भी बोल देना कि कोई दूसरे भगवान को मान लो, तो हम नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि हम देख चुके हैं कि भगवान कौन है। तो उसके माध्यम से मुझे भी समझ में आ गया कि भगवान कौन है। इसलिए अब मतलब कोई अगर कुछ बोलता है तो मुझे अंदर से हंसी आती कि अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग नहीं जानते हो। हम लोग जानते हैं कि भगवान कौन है, असली में भगवान कौन है। इसलिए मुझे तो ऐसी मतलब कुछ दिखा ही नहीं आज तक, मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन समझ गए कि हाँ भगवान कौन है, क्योंकि उसको तो सब कुछ दिखा दिए। जब बच्चा अपना बोल रहा है तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा। और बहुत नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं। अच्छे। गुरुवर बहुत बच्चों की ऐसी अनुभूतियां हैं, बहुत बच्चों की। सुबह जो संडे को 9 बजे सेशन होता है, इसी लिंक से जुड़ते हैं, उसमें उसमें आप जोड़ना अपने बच्चे को, और भी बच्चों हाँ को अनुभूतियां बताने से बाकी सब भी मोटिवेट होंगे। तो आप हाँ जोड़ना, और बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं। बच्चों का मन जो है एकदम शुद्ध और निर्मल होता है, तो गुरुदेव बहुत ही जल्दी उनकी चल होता है। मतलब हाँ बहुत निश्चल होता है, तो उसको तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति हुई है। वही आज अभी भी वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे मेरी अनुभूति बताओ, वो बहुत अच्छी अनुभूति थी मेरी। मैं बोला चलो बताते हूँ। तो अभी है, इसलिए अभी मैं इंटरेस्ट की और बताइए आप लोग को। जय गुरुदेव। संडे को जोड़ना आप उनको, संडे को 9 बजे बच्चों के सेशन से जोड़ना उनको। और जय जोड़ गुरुदेव। दूंगी। जय हाँ, गुरुदेव। और गुरुदेव यौगिक क्रिया का होना कोई जरूरी नहीं है। यौगिक क्रिया तो मेन रूप से रोगों को ये ठीक होने के लिए होती है, तो उनका होना कोई जरूरी नहीं है। बस गुरुदेव योगिक क्रिया मुझे अपनी नहीं शरण होती, में लेने के लिए कुछ ना कुछ अनुभव कोई करवाते जरूर। रहते हैं। हाँ कोई जरूर। जरूरी नहीं, जिस रोग हो उसको यौगिक क्रिया होती है, लेकिन जिसको कोई रोग ही नहीं हो उसको क्यों क्यों होगा यौगिक क्रिया? तो खुशी की बात है, यौगिक क्रिया अगर नहीं हुई है तो अच्छी बात है ना। तुम्हें कोई रोग ही नहीं है, कुछ नहीं है, तभी तो तुम्हें यौगिक क्रिया नहीं हो रही। तो बिल्कुल मतलब मुझे होती थी तो होता था कि तुम्हें तो होती है यौगिक क्रिया, मुझे कुछ नहीं होती। हम बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए फिर जब उसे ध्यान में जब दिखने लगा, एक बार आज्ञा चक्र पे उसे गुरुदेव उसके साथ खाना खा रहे हैं, ये भी दिखा। फर्स्ट अनुभूति यही थी उसकी कि आज्ञा चक्र पे उसके साथ खाना खा रहे हैं। उसके फर्स्ट अनुभूति थी ये। उसके बाद शेष नाग के ये बड़ा दर्शन न्यास होना, होता है। जी जी। शेष नाग पे बैठ के मतलब पूरा कहाँ कहाँ अंतरिक्ष वगैरह पे जाना, सब जगह का दर्शन होना, ये सब उसका हुआ है। बहुत अच्छा। बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं आराधना में। हाँ हाँ मंत्र जाप जरूरी है। हाँ मंत्र जाप जरूरी है। तो वही थोड़ा मंत्र जाप ही थोड़ा उसका कम हो रहा था, क्योंकि उधर एग्जाम वगैरह चल रहा था ना, तो बोलता था कि पढ़ते समय थोड़ा दिक्कत होता है, करना कैसे करूं। बोले किसी तरह ट्राई करो, अब तो जरूरी चीज है, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो करना ही है। तो फिर अब भी अब कर रहे हैं, अब अच्छे से कर रहा है। बहुत सुंदर
अनुभूति बताई गुरु बहन ने अपने बच्चे की। इसी तरह सभी बच्चों को शरण में लेते हैं गुरुदेव। क्रांति कुमारी गुरु बहन, स्वागत है आपका क्रांति जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। मनीषा जी से पूछना चाह रही हूँ मैं, वो गुरुदेव से कैसे जुड़ी और उनका बच्चा कितने साल का है? 14 साल का है गुरुदेव। 10 साल मनीषा का। गुरु बहन कब जुड़े आप? मैं जुड़ी थी 2021 में। है मेरी एक्चुअली तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरा कुछ यूट्रस का प्रॉब्लम था मेरा, तो ब्लीडिंग बहुत बहुत हेवी ब्लीडिंग होती थी, तो मतलब बहुत बुरे कंडीशन में मैं थी। तो मेरी भाभी मुझे जोड़ी, जो कि दिल्ली में रहती है, तो वो मुझे जोड़ी थी। तो उस समय मैं मतलब कि दवा बहुत करवा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत कंडीशन मेरा खराब था, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रही थी। तो मन तो डर जाता है ना, डरी हुई थी मैं कि क्या है। लेकिन उसके बाद मैं जुड़ी, तो फिर जब मैं ध्यान करना स्टार्ट की, तो मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी स्टार्ट कर दिया। तो शुरू शुरू तो मैं कुछ नहीं जानती थी ना कि क्या चीज है। बोले थे तुम क्यों करोगे, मुझे बोला गया मैं करूंगी, छोड़ दो तुम। लेकिन नहीं, मुझे करना है, मुझे देखना है कि क्या चीज है। तो मेरे साथ रोज बैठ जाता था जिद करके, और करना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 मुझे पता चला कि ये क्या है क्या नहीं। तो फिर ठीक है चलो करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो फिर उसी तरह उसी समय से वो भी स्टार्ट कर दिया ध्यान करना। तो इस तरह से मैं जुड़ी, और अभी उस समय से अभी तक मेरा तो लगातार गुरु चल रहा बहन, है। आपके तकलीफ में आराम आ गया? आपकी जो तकलीफ थी उसमें? हाँ, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी अच्छा। नहीं है अभी। अभी तो मेरा पता नहीं फिर से अभी मैं दिखाई नहीं हूँ, लेकिन अभी टेस्ट वगैरह मैं नहीं करवाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह मैं कुछ भी नहीं करवाई हूँ अभी। अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा तो मतलब बंद ही है समझिए, तो वो तो अभी बंद है। 5-6 महीना, मतलब यहाँ दिसंबर में लास्ट हुआ, तो उसके बाद तो बंद ही हो गया, बंद है। और बाकी मतलब मेरा सारा फिजिकल जो भी प्रॉब्लम था मेरा, अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ ठीक है, एकदम सही है मेरा। आराम से सारा घर का सारा काम भी करती हूँ, नॉर्मल है। हेल्थ इशू कुछ भी नहीं है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। आपकी और क्या प्रॉब्लम थी? ब्लीडिंग के अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी थी क्या? नहीं नहीं, उस समय तो कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। यूट्रस में मतलब ये बोल रही थी कि मतलब डॉक्टर का कहना था कि यूट्रस का साइज हो गया है, तो हम्म करना पड़ेगा इसको। हाँ, इसका हम्म। और वैसा कोई और सॉल्यूशन दिख नहीं रहा, तो इसको निकालना ही पड़ेगा। ऐसा वो लोग बोल रही थी। तो अब मेरे दो दो बच्चे हुए, तो दोनों ऑपरेशन से ही हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था कि फिर से ऑपरेशन। तो थोड़ा लगता है ना डर सा ऑपरेशन के नाम से। डरी हुई तो गुरुदेव थी की ही। शरण में आने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं रहता, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं उसके रहती है। उसके बाद से मैं फिर धीरे 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 अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिसंबर में मेरा लास्ट इधर दिसंबर में मेरा बहुत बुरा कंडीशन हो, वही वाला प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया था। बहुत बुरा कंडीशन, तो उस समय तो समझिए मैं मौत के मुंह में थी, मौत के मुंह में थी। उस समय भी मैं इसी तरह रोज ध्यान करती थी गुरुदेव का, रोज सुबह शाम बहुत रोती थी, बहुत रोती थी गुरुदेव के पास में, बहुत रोती थी। और मतलब दिन भर उन्हें भी पुकारती रहती थी, गुरुदेव किसी तरह भी मुझे मुझे बचा लो। मैं हिल भी नहीं सकती थी, इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। तो लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल नहीं गई, मेडिसिन ले रही थी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं गई। लेकिन मेडिसिन मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेडिसिन से। तो मैं बस सोची, तो बस मैं दिन भर मतलब प्रार्थना ही करती रहती थी गुरुदेव से कि गुरुदेव किसी भी तरह मुझे बचा लो, मुझे निकाल दो इस परेशानी से। आखिर लास्ट में उस दिन के बाद से एक दिन रात में, उसी समय में रात में एक दिन ऐसा हुआ था कि 2 बजे रात को अचानक से, उस दिन मैं पूरी रात सोई नहीं थी। 2 बजे रात को ऐसा लग रहा था जैसे कि आधी नींद में थी, मतलब ना मैं पूरी सोई हुई थी और ना ही मैं जागी हुई थी। तो अजीब सा पैर वैर, मतलब अजीब सा लग रहा था, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगी कैसा लग रहा था। हाँ, अजीब सा लग रहा था। लेकिन उस दिन अचानक से मेरे आंखों के सामने न गुरुदेव और दादा गुरुदेव का फोटो आया, अचानक से आया, 2 बार आया। वही फोटो 2 बार आया, अचानक से दादा गुरुदेव का और गुरुदेव का।
उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा डर सा लगने लगा, डर लगने लगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे ना कम हो गया ये चीज और फिर बंद ही हो गया। अभी तक तो फिर नहीं आया वैसा, फिर वही नहीं, फिर ठीक हो गया समझिए तो। जी जी बिल्कुल। जो आपकी ऐसे करुण प्रार्थना मतलब जो आपने की उसका असर हुआ कि ये प्रॉब्लम इतनी करुण बढ़ने के बाद फिर गुरुदेव आए। हाँ, वरना दवा मतलब डॉक्टर का कहना था कि जो दवा मैं ले रही हूँ ना, वो दवा एक दवा में मतलब एकदम काम कर जाता है, एक दवा में ही एकदम अच्छी तरह से पूरी तरह से ठीक हो जाता। अब मेरा 7-8 मतलब टैबलेट में ले चुकी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। मैं बहुत रो रही थी कि मुझे बचा लो या तो मार दो, दोनों में से कुछ एक करो, मैं नहीं जी पाऊंगी। हिल भी नहीं सकती थी गुरुबन, मैं बता नहीं पाऊंगी कैसा मतलब उस वक्त का कंडीशन था ना मेरा। क्या बोलूं, बहुत डर, बहुत डरी हुई थी हाँ, मैं उस समझ वक्त। सकते हैं। जी हाँ, जी, बिल्कुल। ऐसी स्थिति आती है तभी करुण प्रार्थना निकलती है दिल से और फिर हाँ, गुरुदेव कृपा करते हैं। बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। और यही सब है। उसके बाद मैं तो जान गई कि भाई गुरुदेव ही मुझे बचाए है, वरना आज मैं जिंदा नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। कंडीशन उस वक्त बहुत खराब कंडीशन। लेकिन क्या, जो होना रहता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर मेरा ऐसा तबीयत नहीं खराब हुआ रहता तो आज हम गुरुदेव से जुड़ नहीं पाते। यही है, गुरुदेव से जुड़ना बिल्कुल, था। ये इसके आपके साथ ही आपके बच्चों को भी देखो गुरुदेव ने जोड़ा है, तो मतलब हाँ, इस तरह से बच्चों को भी पूरा परिवार का को मतलब मुझे माध्यम बना के बिल्कुल। बच्चों को भी। हाँ, यही है। और जय पिछले दिन गुरुदेव। के बता, 2-4 दिन पहले, हाँ, 2-4 दिन पहले मेरी छोटी वाली बेटी, 4 साल की बेटी है, नहीं 4.5 साल की बेटी है। उसका उसका बहुत ज्यादा फीवर था, बहुत तेज फीवर था। तो उसको भी दवा दिए जा रहे थे, लेकिन जब तक दवा का असर रहता था फीवर उतरता था, उसके बाद फिर शाम को फीवर आ जाता था, बहुत तेज फीवर आ जाता था। और बहुत बहुत रोती थी वो, मतलब कि अब छोटी बच्ची है तो मम्मा मम्मा मतलब हर वक्त करती रहती थी और रोती थी। तो लेकिन मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, तो उन लोग को घूमने के लिए जाना था। और वो वाटर पार्क है ना, वहां पे जाना चाह रही थी। इसको भी मन किया, ये भी गई। अब गई तो अब इतनी छोटी बच्ची जिद करेगी मुझे नहाना है, मुझे नहाना है उसमें तो कैसे रोके भाई, इसको तो जिद है, जाना ही जाना है। वहां पे खूब नहाई, बहुत नहाई। अब हम लोग डर रहे हैं कि इतना फीवर इसको आ रहा है रोज रोज, और अभी नहाएगी तो फिर इसको फीवर आ जाएगा, फिर इसी तरह ये रोएगी। लेकिन तो फिर हम गुरुदेव से प्रार्थना करके गए थे कि गुरुदेव अब आपकी जिम्मेदारी है। दिन भर बच्चा ये ना गुरुदेव गुरुदेव करती रहती है, भी छोटी बच्ची है, 4.5 साल की है, लेकिन दिन भर गुरुदेव गुरुदेव करती रहती है। कहीं भी जाएगी तो गुरुदेव आप साथ चलो, गुरुदेव को मैं हाथ पकड़ी हूँ मम्मा, मैं गुरुदेव के साथ जा रही हूँ, ऐसा करती है। तो आज मैं गुरुदेव को ये खिलाऊंगी मम्मा, आज मैं गुरुदेव को वो खिलाऊंगी, ऐसे बोलते रहती है। छोटी सी बच्ची है 4.5 साल की, लेकिन तो वही मैं गुरुदेव को बोली कि गुरुदेव आपकी बच्ची है और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अभी आपकी जिम्मेदारी है। अब आप संभालो इसको, मैं तो दवा दे दे के थक गई, बार बार फीवर आ जाता है। अब मैं क्या करूं बताओ। अब ये जाने का जिद कर रही है, और वो वहां पे नहाएगी भी, और ये नहाने का भी जिद कर रही है। अब आप संभालो, अब इसको फीवर आएगा कि क्या होगा मैं नहीं जानती कुछ भी। उसके बाद से गुरु मैम आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार भी दवा देने का नौबत नहीं आया, और थोड़ा सा भी ना सर्दी हुआ, ना जुकाम हुआ, और ना ही उसके फीवर आया, कुछ नहीं आया, और अभी एकदम बिल्कुल जय फिट है। गुरुदेव। एकदम बिल्कुल फिट है वो। जी जी सब कुछ बोली भी कि देखो रोज रोज दवा देना पड़ रहा था, और दवा भी खाना नहीं चाह रही थी, रोज रोती थी। और अभी देखो इतना नहा वहा के आई है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से, फीवर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, एकदम फिट है। हम तो वही बोले मतलब कि ये सब हर हर तरह से गुरुदेव हमें फ्री कर देते हैं, ना बच्चों की हमको टेंशन रहती है ना हमारी खुद की। हर तरह से गुरुदेव हमारी मदद करते हैं, हर तरह से। हर तरह से। वही लोग अब तो गुरुदेव ही संभालेंगे सब कुछ। मैं तो क्या करूं। और क्या, जय जय गुरुदेव है। गुरुदेव। जय गुरुदेव।
विक्रम सिंह जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री दादा दो गुरुदेव। दो दिन से, हाँ 2 दिन से ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र में गुरु दादा की फोटो दिखती है बिल्कुल पूरे टाइम। तो है ना, तो मेरा मानना ये है कि जितना अच्छा भजन करो आप उतना वो मिलता है। मैंने प्रार्थना की थी, मैंने गुरु आज्ञा चक्र में जब मैं ध्यान करूं तो आप फुल टाइम रहना उस समय। पूरे समय आज्ञा चक्र में दीदी समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बिल्कुल पूरे समय थे, पूरे समय। दो टाइम हो गया, 3 टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि समय बहुत कम है अपने पास, कब बुलावा आ जाए हरि का। इसलिए अच्छा जितना भजन कर सके उतना ज्यादा करना चाहिए। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि कब बहुत कम समय है अपने पास, बहुत कम समय। तो जितना समय मिल जाए हाथों से काम करना है, हृदय में जाप करना है। तो अभी खाली खेत है तो ट्रैक्टर से जुताई करते रहते हैं, तो ट्रैक्टर चलाते रहते हैं और हृदय में जाप चलता रहता है। और गुरु से कहते हैं, गुरु दादा मैं तो नहीं कर सकता, आप याद दिलाए रहना जे में मंत्र जाप होता जाए दादा, ऐसी शक्ति दे रहना कि ध्यान बना रहे। ध्यान आपके श्री चरणों से ध्यान कभी दूर ना हो पाए दादा। बार बार विनती करो दीदी, तो वो भजन की याद बनी रहती है और भजन भी अच्छा होता है दबा के। और जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है भजन, है ना। क्योंकि मंत्र के रूप में तो गुरु अपने अंदर समाएगा, है ना। जी बिल्कुल। हाँ मंत्र ही ऐसा माध्यम है जो हमें गुरुदेव के पास लेके जाता है। मंत्री चाबी है। जी 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 जी। तो मैं यही सोचता हूँ कि विक्रम भाई समय कम है, जितना ज्यादा भजन हो जाए उतना अच्छा है ना। क्या भरोसा इन सांसों करके अंदर जा रही तो बाहर आएगी कि नहीं। मैं ऐसा ही सोच के मंत्र करता हूँ दीदी कि समय कम है विक्रम भाई, जप लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका दिया है गुरु भगवान ने अपन को, भगवान श्री कृष्ण के रूप में समर्थ सदगुरु रामलाल जी श्यांग मिल गए हैं। अपन तो बड़े भाग्यशाली है। ऐसा ही सोचता हूँ कि समय कम है विक्रम भाई, जप लो जितना अधिक। तो दीदी रात में भी नींद खुल जाती है ना, तो घंटा आधा घंटा बैठ के अच्छा जाप कर लेते हैं। जाप करते करते दीदी लेकिन ऑटोमेटिक आंख बंद होती है ना। अपन खोले भी रहे तो जैसा ही भजन अधिक होता है, हाँ जैसा ही भजन अधिक होता है तो आंख बंद हो जाती है। तो फिर खोल लो। कि दादा कहते हैं कि 15 मिनट बाद ध्यान करना है, तो लेकिन वो आंख ऑटोमेटिक बंद होती है दीदी, नहीं। बड़ा आनंद भी आता है। अच्छे से मंत्र जाप कर ले 10-15 मिनट तो अपने आप ऑटोमेटिक ध्यान लगने लग जाता है, नशा सा आ जाता है मंत्र का। जी जी जी। मंत्र हाँ रात में 3 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे नींद खुल जाती है, तो बैठ के और अच्छा जाप होता है दीदी रात में। और सब सुनसान रहता है ना, कोई हल्ला, कोई चहचहाट नहीं, कुछ नहीं। गुरु भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरी ताकत तो नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपका जाप कर सकूं, आप करवा लेना दादा। तो दादा करवा लेते हैं थोड़ा बहुत जितना भी है। हाँ अपन ऐसा समझे कि अपने पास मंत्र जाप शुरू होता है। जी, पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं जी। और अपन ऐसा भी समझे दीदी कि अपने पास समय कम है, ऐसा शरीर में अंदर भावना रहेगी तो मंत्र जाप अधिक होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत ही सुंदर गुरु भाई ने मंत्र जाप का जो तरीका है उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। और प्रार्थना साथ में गुरुदेव से प्रार्थना करे कि गुरुदेव मंत्र जाप करा दो। फिर गुरुदेव पकड़ लेते हैं डोर, सब कुछ उनके हाथ में है, सब कैसे करवाना है। मनोरमा गुरुबहन स्वागत है आपका। हाँ गुरुबहन, जो मनीषा सिन्हा गुरुबहन है ना, उनसे मेरा प्रश्न था
कि इनके जो मतलब जैसे सोनोग्राफी है तो उसमें फाइब्रोइड यूट्रस दिया होगा ना, मतलब वो जी फाइब्रोइड मनीषा यूट्रस गुरुबेन आप मतलब मंच पे, मनीषा गुरुबेन मंच पे हो तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। लीव कर दिया क्या? उन्होंने शायद मंच, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। जय जी गुरुदेव। जी आप कल वो जुड़ेंगी तो आप कल रखना। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव रखना चाहें, गुरुदेव के प्रेम में कुछ कहना चाहें तो स्वागत है उनका। क्रांति जी गुरु बहन स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ, वैसे तो मेरे को कोई अनुभूति नहीं होती, पर एक अनुभूति कह सकते हैं इसको कि जैसे मैं सुबह मोगरा लगा हुआ है, मोगरे के फूल 5-7 गुरुदेव के सामने रख देती हूँ, तो जैसे फिर मैं जैसे शाम को उसी कमरे में बैठ के ध्यान करती हूँ तो दिन में वैसे उसकी सुगंध नहीं आती है मेरे को, पर जब ध्यान करती हूँ या नाम जप में थोड़ी सी गहराई होती है तो इतनी सुगंध आती है उन्हीं मोगरे फूलों में, उस जबकि सूख गए होते हैं शाम तक, जैसे टोकरा भर के, एक मोगरा की टोकरा भर के रखा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि ध्यान या अपन नाम जप करते हैं तो शायद कोई अपनी जो घ्राण शक्ति है, सोने की शक्ति है, वो शायद मतलब तेज हो जाती है, क्या होता है, पर ये अनुभूति मेरे को काफी सालों से हो रही है। तो लगता है फ्रेश अभी से कोई टोकरा भर के किसी ने रख रखा है, जबकि मैं 5-7 फूल ही रखती हूँ मॉर्निंग में। तो ये मेरे को बहुत सालों से अनुभूति हो रही है, बड़ा अच्छा भी लगता है उस टाइम। तो ये क्या है मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज उस टाइम होता है अपने ध्यान के टाइम बॉडी में, कि वो अपन उसको वो सूंघ पाते हैं उस चीज को, जबकि वो सूख गए होते हैं शाम तक, पर उनकी सुगंध रहती है उनमें। इसका मतलब ये बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन। होता है ऐसा, मतलब कई सालों के ऐसा भी होता है कि बिना फूल रखे या आसपास खुशबू की कोई ऐसी चीज नहीं होती सुगंध वाली, फिर भी उनको बहुत तेज गंध आती है, सुगंध आती है। आज की लेखनी में भी ऐसा जो था उल्लेख था कि ये चीजें होती है। तो इस साधना में ऐसे अनुभव भी होते हैं कई जो है साधक होते हैं। जी गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो स्वागत है उनका, वरना सेशन का समय भी हो गया है। गुरु जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।